हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। ये सच है या झूठ के एपिसोड नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार मजा आ रहा है मेरे को, तो सीरियसली मुझे तो मजा आ रहा है ऐसी सीरीज करके ना। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है कि ये सच है या झूठ। फन है ना, फन है ना, फन है ना, मेरे को तो अच्छा लग रहा है यार। फन है, फन है। ठीक है, आइए बताते हैं ये सच है या झूठ एपिसोड नंबर 2। इस बार क्या चर्चा करेंगे? पिछली बार चर्चा करी क्या केस स्टडी के अंदर यानी एमसीक्यू के अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो वो बहुत बड़ा झूठ था, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वो एक बहुत बड़ा झूठ था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हमने पहली चर्चा करी, आपके कमेंट देखे, बहुत बढ़िया कमेंट थे, है ना जी। अब जरा चर्चा करते हैं दूसरी, कि ये सच है या झूठ। एपिसोड नंबर 2, यूज कोड आरकेजी। हमारा अगला है एग्जम्पशन इन सीए इंटरमीडिएट। सर जी एग्जम्पशन क्या होता है, क्या है ये एग्जम्पशन? सर जी नाम से पता लग रहा होगा, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब कि ये पेपर अनसक्सेसफुल रिजल्ट के बाद भी नहीं देना। काश ऐसा होता फाउंडेशन में कि आपका एक पेपर बहुत बढ़िया गया, आपके एक पेपर के अंदर बहुत शानदार नंबर आए, किसी एक पेपर की वजह से आपके नंबर नहीं अच्छे आए, आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आईसीआई कहता बेटे सुन, तेरे जो अच्छे वाले नंबर है ना, उस पेपर को दोबारा मत दे। काश ऐसा होता, बट फाउंडेशन में नहीं है। क्या सीए इंटर में ऐसा है कि एग्जेम्प्ट हो जाए, रिजल्ट सक्सेसफुल ना भी हो तो भी वो पेपर दोबारा ना देना पड़े? ऐसा हो सकता है? एग्जम्पशन है क्या? क्या ये सच है या झूठ? तड़ंग! ये सच है बेटा, ये सच है, ये सच है, ये सच है। सीए इंटर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपका एक पेपर एग्जेम्प्ट हो सकता है। एक क्या, कितने भी पेपर एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। एनी पेपर, एनी पेपर in which 60 marks और above, अगर आपके किसी भी पेपर में 60 या उससे ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो वो पेपर एग्जेम्प्ट हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट। चाहे आपने ग्रुप 1 दिया हो, चाहे ग्रुप 2 दिया हो, चाहे बोथ ग्रुप दिए हो। अगर किसी भी कारणवश आपका अगर रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं लग होता, मैं नहीं बोलना चाहता हूं ये शब्द, बट नहीं होता, बट आपके किसी पेपर में अगर 60 प्लस मार्क्स हैं, तो आपको नेक्स्ट टाइम अगले अटेम्प्ट में वो पेपर नहीं देना। इमेजिन, आपके अकाउंटेंसी के अंदर नंबर आ जाते हैं 70, 60 अबव यानी 70, और अगर आपका किसी भी कारणवश ग्रुप 1 सक्सेसफुल नहीं हो पाता, अगले अटेम्प्ट में आपको ग्रुप 1 का अकाउंट्स नहीं देना, आपको बचे हुए 2 पेपर देने हैं। वो पेपर एग्जेम्प्ट, और उस पेपर में जितने नंबर आए अगले अटेम्प्ट में भी उतने ही नंबर माने जाएंगे आपके ग्रैंड टोटल में। यानी एग्जम्पशन मिलेगी आपको। ये 100% ट्रुथ है। ये सच है कि आपका पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको वो पेपर दोबारा नहीं देना, चाहे वो किसी भी पेपर में हो, ग्रुप 1 में हो, ग्रुप 2 में हो, वो एग्जम्पशन मिल जाएगी। दिस इज 100% ट्रुथ कि आपको एग्जम्पशन सीए इंटर में मिल जाएगी। सीए फाउंडेशन में ऐसा कुछ नहीं होता था। आप 80 नंबर लाओ, 90 नंबर लाओ, फेल हो गए तो फेल। अगर आपके मान लीजिए अकाउंट्स में 90 नंबर है सीए फाउंडेशन में, और मैथ्स इको लॉ में किसी में आप फेल हो गए हो, तो आपको सारे पेपर दोबारा देना पड़ेंगे। इंटर में ऐसा नहीं है, इंटर में एग्जाम्पशन मिलती है। आया ना मजा, आया ना मजा, है ना बढ़िया। बढ़िया मिथ ब्रेक किया ना। ये 100% सच है। बट ये एग्जाम्पशन आएगी कैसे? पॉइंट वही है। ये एग्जाम्पशन तब आएगी जब आप औरों से कुछ ज्यादा अच्छा करोगे, और अगर आप ये बैच ज्वाइन करोगे सीए इंटर का, जो कि आपको औरों से एक स्टेप आगे लेके जाएगा। बैच 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है सीए इंटरमीडिएट का, और सब्सक्रिप्शन ऑफ मिल रहा है आपको 60% एंड अबव 27 सितंबर। कोड आरकेजी इस्तेमाल करके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं, वो आपने अभी तक शॉर्ट और वीडियो में देख लिया होगा। आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, एएस की कलर्ड चार्ट बुक मिल रही है। ये सब तब पॉसिबल हो पाएगा अगर आप कोड आरकेजी लगाएंगे। आपको ये 27 तारीख तक वैलिड है। कृपया जल्दी से कोड आरकेजी लगाकर बैच ज्वाइन कर लीजिए। 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर इज द मेन डेट, जो डेट आपको याद रखनी है। जल्दी शुरू करोगे तभी आप ये एग्जाम्शन तक पहुंच पाओगे, वरना आप एग्जाम्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हमारा सेकंड मिथ, क्या सीए इंटर में एग्जाम्शन है? हाँ, सीए इंटर में एग्जाम्शन है। 60 एंड अबव, 60 भी आएंगे तो भी मिलेगा। अगर सिर्फ 60 आएंगे तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और वो 60 तभी आएंगे जब आप मेहनत करोगे।
और आपका टारगेट मिनिमम 60 मार्क्स का ही होना चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन की ही प्लानिंग करनी चाहिए। अब आपकी नजर अर्जुन की तरह नजर कहां पे रहनी चाहिए? 60 पे। हर सब्जेक्ट में आप 60 को टारगेट करो कि रिजल्ट कैसा भी आए, मुझे वो पेपर दोबारा नहीं देना बस। समझे मेरी बात? 60। अब आपके लिए मिनिमम 50 नहीं है, मिनिमम 40 नहीं है, मिनिमम 60 है। डन जी। तो मैं ऐसी वीडियोस के साथ आता रहूंगा। मेरे को बहुत मजा आ रहा है। आपको कैसा मजा आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और जल्दी से डेट याद रखो, 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर। याद रखना क्या? कोड आर के जी। क्या बात है।